हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम खेल से रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है ओलंपिक। तो अभी जो रिसेंट 2021 में 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जो कि 2020 में होना था, लेकिन यह हुआ है 2021 में। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले यह 32वां ओलंपिक था जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया था 2021 में। इसका आयोजन किया गया टोक्यो जापान में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच इसे आयोजित किया गया था। 23 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था और 28 अगस्त को इसका समापन किया गया था। इसके बाद शुभंकर जो रहा था, इसका शुभंकर था मेराई तोवा और इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। आगे देख लेते हैं। कुल देश जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे 206 थे। कुल 206 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और टोटल जो प्रतिस्पर्धाएं हुई थी यह 33 थी। कुल मैच जो थी यह 339 थी और भारतीय एथलीट कुल 127 गए थे इसमें। उसके बाद भारत का आधिकारिक जो ओलंपिक थीम सॉन्ग था यह था लक्ष्य तेरे सामने है। यह भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग था। इसके अलावा भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग जो रहा है यह था हिंदुस्तानी वे, जो कि AR रहमान ने इसे गाया था। अगला है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक 2 थे। मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी करती हैं और मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ये इन दोनों ने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का कार्य किया था। इसके अलावा समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा था, तो यह बजरंग पुनिया थे जो कि पहलवान हैं। आगे देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बनाया गया था। तो इसका जो मुख्य प्रायोजक था, स्पॉन्सर था, यह था MPL को इसका मुख्य स्पॉन्सर बनाया गया था। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक टीम का जो आधिकारिक प्रायोजक था आइनॉक्स। इसके अलावा ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज किसे बनाया गया था, तो ये दीपक काबरा थे, जिन्हें कि पहला भारतीय जिम्नास्ट जज बनाया गया। इसके अलावा क्वालिफाई करने वाली पहली महिला फेंसर जो कि तलवारबाजी करती हैं फेंसर, ये हैं भवानी देवी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश, तो ओलंपिक से सबसे पहले देश जो हट गया था कोविड की वजह से, यह था उत्तर कोरिया। इसके अलावा ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन, तो महिला नौकायन जो थी वह निर्था कुमानन थी। इसके अलावा कुश्ती में अंपायरिंग करने वाली एकमात्र भारतीय, तो कुश्ती में अंपायरिंग किसने किया था, तो अशोक कुमार थे जिन्होंने की कुश्ती में अंपायरिंग किया। आगे देख लेते हैं। क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक, तो भारतीय तैराक सबसे पहले थे साजन प्रकाश। इसके अलावा क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर, तो यह अदिति अशोक थी और अदिति अशोक ने बहुत अच्छे रैंक पर ख़त्म किया था मैच को। कुछ ही पॉइंट से वो रह गई थी, वरना भारत के पास एक और भी सिल्वर मेडल होता। तो अदिति अशोक जो थी यह महिला गोल्फर थी भारत की ओर से। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने वाले प्रतिबंधित देश जो थे, जिन्हें कि भारोत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था, यह था रोमानिया। इसके बाद है ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, तो ये मनप्रीत सिंह थे, जिन्हें की ध्वजवाहक भी बनाया गया था उद्घाटन समारोह में। और महिला जो हॉकी टीम थी इसकी कप्तान रही थी रानी रामपाल। उसके अलावा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, तो पूरे ओलंपिक में जो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है इनका नाम है लॉरेल हबर्ड, जो कि न्यूजीलैंड से हैं और यह भारोत्तोलन करती हैं, यानी कि वेट लिफ्टिंग करती हैं और न्यूजीलैंड से हैं। अगला है ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक, तो पहला स्वर्ण पदक जो स्टार्टिंग हुआ था ओलंपिक का, यह यांग कियान ने जीता था, जो कि चाइना से हैं और यह शूटिंग से संबंधित हैं। इसके अलावा भारत का पहला पदक किसने दिलाया था, तो यह मीराबाई चानू जी ने दिलाया था और यह भारोत्तोलन करती हैं और 49 वर्ग कैटेगरी में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था, सिल्वर मेडल। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य जीते थे, जिसमें से कि गोल्ड नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया था और रजत भी 2 थे जो कि रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू जी ने दिलाया था। इसके अलावा 4 ब्रॉन्ज भी थे। तो देख लेते हैं। पहला पदक मैंने आपको बताया कि मीराबाई चानू जी ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल दिलाया था भारोत्तोलन में 49 वर्ग कैटेगरी में। इसके अलावा भारत का जो दूसरा रजत पदक रहा था यह रवि कुमार दहिया ने दिलाया था कुश्ती में 59 kg वर्ग की कैटेगरी में। इसके अलावा भारत के लिए जो स्वर्ण पदक था, पहला एकमात्र स्वर्ण पदक था टोक्यो ओलंपिक में, तो यह नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया था भाला फेंक में। और अगर पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस पर इन्होंने फेंका था, तो यह था 87.58 मीटर का डिस्टेंस रहा था। इसके अलावा भारत के लिए जो कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिलाए थे 4, वो कौन थे, तो लवलीना बोरगेहम थी, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अब 44 से 49 किलो वर्ग की कैटेगरी में ये थी, किलो की कैटेगरी में। उसके अलावा PV सिंधु थी, जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। बजरंग पुनिया थे, जिन्होंने कुश्ती में 65
केजी कैटेगरी में मेडल दिलाया था। और इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम थी जिसने कि 41 वर्ष बाद जाके हॉकी में किसी मेडल को प्राप्त किया है, और यह जर्मनी को हराकर भारत ने तीसरा रैंक पाया था और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आगे देख लेते हैं, सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी थी ओलंपिक में, तो यह मोमिजी निशिया थी जो कि जापान की थी और स्केट बोर्डिंग से ये संबंधित थी। यहाँ सर्वाधिक स्वर्ण पदक ओलंपिक में किसने जीते थे, तो यह महिला में थी एमा मैकॉन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और यह तैराक हैं। इसके अलावा सर्वाधिक मेडल पुरुषों में किसने जीता था, तो यह यूएसए से थे, ये भी तैराकी हैं और इनका नाम है कोलेब ड्रेसेल। इन्होंने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते थे। तो जो महिला थी एमा मैकॉन, ये 7 स्वर्ण पदक जीती थी, ये ऑस्ट्रेलिया की तैराक थी। और पुरुष में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले कोलेब ड्रेसेल थे, अमेरिका के तैराक हैं। इसके अलावा प्रथम स्थान ओलंपिक में किसका रहा, तो यह अमेरिका का था जिसने कि 39 स्वर्ण पदक जीते थे, 41 रजत पदक जीता था और 33 कांस्य पदक, यानी कि कुल 113 मेडल जीते थे। दूसरे स्थान पर चाइना था जिसने कि कुल 88 पदक जीते थे। तीसरे नंबर पर जापान था जिसने कुल 58 पदक जीते थे। भारत की रैंक 48वीं थी जिसमें कि 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य थे, कुल मिलाकर 7 मेडल भारत ने जीता था। और जो आगामी ओलंपिक होने वाला है 33वां ओलंपिक, यह होगा आपका पेरिस के फ्रांस में। तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।